हेलो डिवाइन सोल्स, इटर्नल डिवाइन टैरो में आपका स्वागत है। द ब्यूटीफुल सोल्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। ब्यूटीफुल सोल्स, आपको डिवाइन ने और आपके गार्डियन एंजल्स ने इस रीडिंग की तरफ गाइड किया है, तो ज़रूर आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ब्यूटीफुल सोल्स, ये एक जनरल रीडिंग है, तो सारे मैसेजेस शायद आपसे कनेक्ट ना हो, तो जितना भी मैसेज आपको अपने लिए लगता है उतना लीजिए, बाकी वैसे ही रहने दीजिए। तो ब्यूटीफुल सोल, कभी भी कोई संजोग नहीं होता। हर कोई व्यक्ति किसी से मिलता है कुछ कारण से। हर कोई लाइफ में हमारे जो एक्सपीरियंसेस है वो कुछ कारण से होता है हमारे लाइफ में, चाहे वो स्ट्रगल हो, चाहे वो खुशियाँ हो, जो कुछ भी हो, वो हमें किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ सीखने के लिए आता है। और कुछ कुछ जो होती है वो हम हमारे कार्मिक जो अकाउंट है उसको कंप्लीट करने के लिए उस तरीके से डिज़ाइन किया होता है, और हम खुद ही ये सब चुनते हैं। मगर जैसे ही हम इस मैट्रिक्स में आ जाते हैं, जैसे ही हम इस धरती पे आ जाते हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि हमें खुद ढूंढना होता है, हमें खुद ही फिगर आउट करना होता है कि किस तरीके से सब चीज़ों को जाना जाए। तो हमारी सोल जो होती है ना, हमारी सोल को, हमारी जो आत्मा है, उसको सब कुछ पता रहता है, मगर किसी कारण से वो सारी इन्फॉर्मेशन हम नहीं यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमें सब कुछ पता होगा तो इस धरती, जैसे कि धरती हमारी स्कूल है, तो इस स्कूल में हमको जो सीखने की प्रोसेस है वो सही ढंग से नहीं होगा। तो इसके लिए ये स्कूल में हमें जो सीखना है वो अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखना है, और हमारे सोल से कनेक्ट होने से हमें ज़्यादा ईज़ी हो सकता है। तो बहुत सारे लोग जो है ना इस पृथ्वी में, वो अपने सोल से कनेक्टेड नहीं है। वो ज़िंदा है, वो अपने डे टू डे लाइफ में सब कुछ कर रहे हैं, मगर वो जो अपनी आत्मा है ना, उससे कनेक्टेड नहीं है। और जब उससे कनेक्टेड नहीं है ना, तो रास्ते नहीं मिलते, तो हम मैट्रिक्स में फंस जाते हैं, जैसे ब्रह्मजाल। इस ब्रह्मजाल में हम फंस जाते हैं, क्योंकि हमारे सोल के पास सारी जवाब और सारे आंसर्स हैं, मगर हम अपने आप से ही कनेक्टेड नहीं होते, और हम इस मुसीबतों से कनेक्टेड होते हैं। हम जो लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उससे कनेक्टेड रहते हैं। तो हमें वहाँ से डिस्कनेक्ट करके अपनी आत्मा की तरफ कनेक्ट होना है। तो यही है हमारा लर्निंग, कि हमें अपनी आत्मा से कनेक्ट होना है। ब्यूटीफुल सोल्स, तो आइए देखते हैं कि आपके डिवाइन एंजल्स और डिवाइन बीइंग, जिसको भी आप प्रार्थना करते हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, वो आपको आज कुछ मैसेज देना चाहते हैं। आपको उन्होंने ही इस रीडिंग की तरफ गाइड किया है। तो आइए देखते हैं कि ब्यूटीफुल सोल, ये रीडिंग आपके लिए क्या आंसर्स लेके आए हैं। आर्कएंजल माइकल है इस रीडिंग में, साईं बाबा है इस रीडिंग में, लॉर्ड जीसस है इस रीडिंग में, अल्लाह है इस रीडिंग में, और वो सारे डिवाइन बीइंग्स जिनको भी आप प्रार्थना करते हो, वो सारे डिवाइन बीइंग्स इस रीडिंग में है। और स्पेशली आपके गार्डियन एंजल्स हैं, क्योंकि उन्होंने ही आपको इस रीडिंग की तरफ गाइड किया है। ब्यूटीफुल सोल, जो कोई भी आप हो, आपके लाइफ में एक फाइनेंशियल एरिया में एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। कुछ न्यूज़ उसको लेके आपको मिलने वाला है कुछ ही दिनों में, या ऑलरेडी वो आपके लाइफ में वो जो सिचुएशन जो बनना है वो तैयार हो चुका है। तो ये एक नई शुरुआत नज़र आ रही है आपके फाइनेंशियल एरिया में। और जब ये फाइनेंशियल्स आपके लाइफ में एंटर होंगे, तो आपकी जो आप एक्चुअली आप बहुत ही परेशान रहते हो कि जो पैसा आता है वो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं, और आप उसको लेके बहुत परेशान होते होंगे कि इसको लेके मैं क्या करूं, क्योंकि पैसा तो आ रहा है, मगर वो जैसे ही आ रहा है उतना ही खर्चा भी हो रहा है। तो आपको
कुछ सेविंग करने की ज़रूरत है, आपको कुछ साइड में हटा के रखने की ज़रूरत है ताकि आप लॉन्ग रन में आगे जाके उसको यूज़ कर सको। तो आपको अपने फाइनेंसेस जब आपके लाइफ में एंटर हो रहे हैं ना, तो उसमें थोड़ी सी सेविंग कर लेनी ज़रूरी है और आपको अपने बारे में सोचना ज़रूरी है। सारे ही एक साथ में खर्च नहीं करने हैं। और आप जो है ना बहुत ही पावरफुल व्यक्ति नज़र आ रहे हो। आप एक मैनिफेस्टर हो, आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। और आप ये जो फाइनेंसेस आपके लाइफ में आ रहे हैं ना, ये भी आपके एक मैनिफेस्टेशन का एक हिस्सा है। ओके, आपने कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत कुछ या तो प्रेयर्स कर रहे हो या कुछ तो आप कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से ये फाइनेंसेस आपके लाइफ में एंटर हो रहे हैं। ओके, आपको जो है ना ब्यूटीफुल सोल, आपको थोड़ी सी रिलैक्स होने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे स्ट्रगल के साथ आप गुज़रे हों और बहुत सारा प्रेशर लेके आप थक चुके हो। तो फ़िलहाल आपको एक रेस्ट की ज़रूरत नज़र आ रही है और आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा रेस्ट ले लेना चाहिए। तो आपको माइंड को भी रेस्ट, आपके जो विचारों को रेस्ट देना है, आपको अपने आप को रेस्ट देना है, आपको रिजुविनेट होना है। रिजुविनेट मतलब आपको एक अपनी बैटरी को चार्ज करना है ना। तो वो कैसे किया जाता है, जो सोल है ना उसको चार्ज करना है, तो हमें प्योर हीलिंग एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो कहाँ से मिलता है? वो नेचर से मिलता है, या जो इस पृथ्वी के जो नेचुरल चीज़ें हैं ना उससे मिलता है। जैसे कि नेचुरल प्लेसेस, जैसे कि माउंटेन्स हो, पहाड़ी जगह, या फिर सागर हो, या फिर ऐसी कोई जगह जहाँ पे ग्रीनरी हो, जहाँ पे प्योर नेचुरल चीज़ें हो। तो ऐसी जगहों से आप विज़िट करने से या आप वहाँ जाके एक ब्रेक लेने से आपको थोड़ा सा राहत मिलेगा, जो भी आप स्ट्रगल से गुज़र रहे थे या जिस चीज़ से भी आप गुज़र रहे थे। तो जब आप रिजुविनेट होंगे ना, तो आपकी जो वाइब्रेशन है वो थोड़ी हाई हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी थोड़ी हाई हो जाएगी, और फिर वो फ्रीक्वेंसी से आप जो चाहो उससे कनेक्ट कर सकते हो सकता है ना कुछ समय से आपकी थोड़ी एनर्जी लो हो चुकी है, बहुत सारा कुछ हैंडल करके और बहुत सारी कोशिशें करके, बहुत सारा कुछ करने की कोशिश जो आपकी रहती है ना, उस वजह से आप थोड़े से थक चुके हो, ड्रेन हो चुके हो। तो डिवाइन कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा चार्ज होने की ज़रूरत है, तो इसके लिए थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है। और हो सकता है तो सुबह आप वॉक के लिए निकल जाइए, मॉर्निंग वॉक के लिए, ताकि आप नेचर से कनेक्ट हो सको। कुछ गार्डन में चले जाइए, या जैसा भी आपको सही लगता हो, थोड़ी सी अपने आप से कनेक्टिविटी, नेचर से कनेक्टिविटी करने की ज़रूरत है। और आपके लाइफ में कुछ एक नई शुरुआत हो रही है, कुछ एक नई आइडिया जो आपने, हो सकता है बहुत टाइम से कुछ चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, कुछ करने का सोच रहे हो, और वो सफल होता हुआ नज़र आ रहा है। जो आपकी आइडिया है या जो भी, वो एक नई शुरुआत नज़र आ रही है आपके आइडिया को लेके, या जो आपने कुछ सोच रखा था, कुछ प्लान कर रखा था, वो जो है ना अब आपकी क्लिक होने वाली है। मतलब वो आपके लिए अभी बहुत ही बेहतरीन साबित होगा, जो कुछ भी आपकी आइडिया। तो आप पहले रेस्ट लीजिए और फिर उस आइडिया को अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। और फिर जो अबंडेंस आएगा, अबंडेंस मतलब आपके लाइफ में बहुत सारी फाइनेंशियल ग्रोथ होता हुआ नज़र आ रहा है। और जब वो ग्रोथ होएगा, अब आप जो है ना, आप एन्जॉय कर पाओगे उस फाइनेंसेस को, क्योंकि आपकी सिचुएशन इतनी अच्छी होगी ना कि आप अंदर से ही खुश होते हुए नज़र आ रहे हो, और उन सब जो कुछ भी आपके लाइफ में आ रहा है उसको एन्जॉय कर पाओगे। तो ऐसी एक एनर्जी नज़र आ रही है, चाहे जो कुछ भी फ़िलहाल आपकी स्थिति हो, फ़िलहाल आप कितने भी स्ट्रगल से गुज़र रहे हो, आपको ये जानना ज़रूरी है, आज ये सुनना ज़रूरी था कि वो स्ट्रगल जो है ना आपकी अब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। और वो एक शायद एंडिंग फेज़ था आपका, जो कुछ भी है वो स्थिति का। और अब जो है आपकी कनेक्टिविटी, जो फाइनेंशियल स्ट्रगल से आप इतने टाइम से गुज़र रहे थे, वो सब ख़त्म होके अब आपकी लाइफ रिजुवेनेट हो रही है, क्योंकि ये आपकी मैनिफेस्टेशन है। आपने बहुत टाइम से वेल्थ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे नज़र आ रहा है मुझे, और वो ऐसा सुनाई दे रहा है मुझे कि आप बहुत टाइम से वेल्थ को
कैसे पाया जाए, कैसे मतलब उसको ग्रोथ किया जाए, इसकी एक मैनिफेस्टेशन ही कर रहे हो और वो अब होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ब्यूटीफुल सोल, जो कोई भी आप हो, आपके लाइफ में एक नई शुरुआत दिख रहा है। तो और कुछ और मैसेजेस है आपके लिए, आइए देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। नंबर 7 सुनाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। सेल्फ लव, ब्यूटीफुल सोल, जो कोई भी आप हो, आपको सेल्फ लव की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है आप अपने आप से इतना प्यार नहीं करते जितना आप लोगों के बारे में सोचते हो, जितना आप लोगों के लिए करते हो। तो एंजल्स और डिवाइन बीइंग्स ये कह रहे हैं कि आपको खुद को प्यार करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम खुद को प्यार नहीं करते ना, कोई हमसे प्यार नहीं कर सकता। तो आपको अपनी तरफ ध्यान देना है, अपनी बातों की वैल्यू रखनी है, अपने आप को वैल्यू देना है, और जो प्यार अपने लिए करना है। अभी आपने हो सकता है बहुत सारा वक्त दूसरों के लिए करते रहे, या सारी ज़िंदगी आपने दूसरों के लिए किया है, या अभी जो है आप दूसरों के लिए कर रहे हो। तो अब जो है आपको अपने लिए करना है, ब्यूटीफुल सोल्स। तो आइए देखते हैं कि नेक्स्ट मैसेज क्या है। यूनिवर्स और डिवाइन बीइंग्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। यू नीड टू कट ऑफ पीपल हु ड्रेन यू, यू नो हु दे आर। मतलब आपको कुछ ऐसे व्यक्तियों को अपने लाइफ से कट करने की ज़रूरत है जो आपको बहुत ही परेशान कर रहे हो, और आपको यूनिवर्स कह रहे हैं, डिवाइन कह रहे हैं, आपको पता है कि वो कौन है, और आपको अपना ख्याल रखना है, और दूसरों के लिए ज़्यादा दूसरों को खुश करने जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि अब जो है ना, अब आपको वैसे कुछ लोगों को कट करने की ज़रूरत है जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हो। ओके, एनर्जी वेम्पायर्स बोलते हैं, उन ऐसे लोगों को कट करने की ज़रूरत है। और डिवाइन ये भी कह रहे हैं कि आप जानते हो कि वो कौन है, और आपको अपना ख्याल रखना है, और लोगों को खुश करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को खुश कीजिए। और डिवाइन आपको एक और मैसेज देना चाहते हैं। कनेक्ट टू द ब्लू फ्लेम विच इज़ द लाइट ऑफ प्योर लव विद इन यू। तो अपने अंदर जो आत्मा के अंदर जो प्यार है उससे कनेक्ट हो जाइए। ओके, आपको जो प्योर लव है अपने अंदर, उससे कनेक्ट होना है, क्योंकि प्यार से जो है ना कमाल होता है, प्यार से जो है ना मैजिक होता है, प्यार से जो ना हीलिंग होता है। तो उस प्यार से जब आप कनेक्ट हो जाओगे, अपने आप के साथ जब आप प्यार करोगे, सेल्फ लव जब आप करोगे, तो एक हीलिंग अपने ही अंदर होता है पहले तो सबसे, और उसके बाद वो हीलिंग इफ़ेक्ट सारी इर्द गिर्द सब लोगों में नज़र आएगी आपको, क्योंकि आपके सामने जो दिख रहे हैं ना वो आपका ही रिफ्लेक्शन है। मतलब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आप जिस तरीके से सोचते हो, जिस तरीके से अपना सोच रखते हो, उस तरीके के लोग और सिचुएशंस अट्रैक्ट करते हो। तो जब आप अपने अंदर प्यार जगाते हो ना, तो वैसे ही टाइप के प्यार आप बाहर भी पाओगे, पीस, शांति पाओगे, प्यार पाओगे, चीज़ें आपके लिए होता हुआ नज़र आएगा, और ये सारी चीज़ें आपके अंदर ही है। ओके, तो आपको सिर्फ अपने आप से कनेक्ट होना है, ब्यूटीफुल सोल। तो आइए देखते हैं कि एंजल मैसेज, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, आपके गार्डियन एंजल्स आपको कुछ कहना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं कि आपके गार्डियन एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। कौन सा नंबर उठाऊं? नंबर 1 दिख रहा है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, नंबर 1 है ट्रांसफॉर्मेशन। आइए ये मैसेज का मतलब मैं आपको समझा के देती हूँ। तो ब्यूटीफुल सोल्स, जो कोई भी यहाँ मौजूद है, आपके गार्डियन एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप जो है ना अब तैयार हो आगे बढ़ने के लिए, और जो सिचुएशन आपके लिए सही नहीं है, या जो लोग आपके लिए सही नहीं, उस सबको छोड़ के आप अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, ताकि आपकी जो लाइफ है ना वो कुछ मीनिंगफुल हो जाए, वो कुछ उसमें कुछ मतलब हो। ओके, तो आप अभी तैयार हो। आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है मेरे लाइफ से जो भी क्लीन करना है, जो चीज़ें जो मेरी लाइफ में सही नहीं, उस सबको सही करने का आपको अंदर से एक कॉलिंग आ रही होगी, अंदर से आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे ये सब चीज़ें सही करना है अपने लाइफ में।
ये फिज़िकली नहीं होगा, मेंटली जो आपको लग रहा है, मेंटली जो आपको लग रहा है कि मुझे ये करने की ज़रूरत है, या स्पिरिचुअली आपको जो ग्रो होने की ज़रूरत लग रही है स्पिरिचुअली, तो आपको ये लग रहा होगा कि अब ये सारी चीज़ें जो है ना मुझे अभी सही करने का वक्त आ गया है। और जैसे ही आप देखोगे कि जैसे ही आप सारे कचरा अपने कचरों की जो पाइल है वो पूरे खाली करने लगोगे अपनी दुनिया से, अपने दिमाग से, आप जो है ना एक नई एनर्जी को वेलकम कर रहे हो और अपनी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी बिल्टअप कर रहे हो, आप बढ़ा रहे हो। तो आप जो है ना एक बटरफ्लाई की तरह, जैसे बटरफ्लाई एक अपने कोकून से निकलता है ना, उसकी तरह आप राइज होते हुए नज़र आ रहे हो। तो आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए हो। अपने पहले के जो लिमिटेशंस थे आपके, उस सब को क्रॉस करके, उस सब को पार करके आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो चुके हो। और आप अभी जो स्टक फीलिंग है ना उससे निकल के आप आगे बढ़ रहे हो, ऐसे नज़र आ रहा है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी जो लाइफ पर्पस से ना अब आप कनेक्ट हो रहे हो, क्योंकि अब तक जो था आपकी जो कार्मिक थी वो ख़त्म होके अब आप जो है ना अपनी लाइफ पर्पस की तरफ बढ़ रहे हो। तो कुछ कुछ चीज़ें जो आपके लिए सही नहीं है, आप लेट गो करने के लिए तैयार हो, और ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है आपके लिए। तो ये सब लेट गो करके आपको आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। ये आपको भी समझ में आ रहा है, ये आपको भी पता है अंदर से। और जब ये रीडिंग में आप हो तब आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये सही है। और जब ये कार्ड आपके रीडिंग में आता है ना, तो आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं कि वो जो है ना वो आपके ये सारे चेंजेस में आपके साथ में है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपके लाइफ में चल रहा है, चाहे वो इमोशनली हो चाहे वो फिज़िकली हो, ये ट्रांसफॉर्मेशन में वो आपके जो एंजल्स है ना, गार्डियन एंजल्स, वो आपके साथ है। आपको अब ज़्यादा क्लियरली सब चीज़ें नज़र आएगी, क्योंकि अब जो पुरानी जो हर्ट है या पुराने जो सिचुएशन है उसको रिलीज़ करने के लिए तैयार हो। और अब नई चीज़ें आपको, जब आप रिलीज़ करने के लिए, लेट गो करने के लिए तैयार होते हैं ना ब्यूटीफुल सोल्स, तभी आपको नेक्स्ट चीज़ से कनेक्ट हो पाओगे, यानी ब्राइटर चीज़ों से कनेक्ट हो पाओगे। तो जब रेडी हो, आप लेट गो कर रहे हो, तो आपको आगे की चीज़ें क्लियरली दिखने लगेगी, क्योंकि अब आप क्लीन कर चुके हैं। आपके जो क्लटर है, आपके जो दिमाग में जो कचरा भरा हुआ था, उस सबको साफ़ करोगे तो आपको और ज़्यादा चीज़ें नीट और क्लियर दिखेगा आपको, ठीक है। तो इस सब में एंजल्स आपके साथ है, और आपको एक रिन्यूअल की एनर्जी नज़र आ रही है, कि मतलब जैसे क्लिनजिंग और रिन्यूइंग, जो शाइनिंग पॉलिशिंग होता है ना, ऐसी एक एनर्जी जो आपको कंफर्टेबल करेगा, जो आपको कंफर्ट महसूस कराएगा, ऐसी एक एनर्जी से आप कनेक्ट हो रहे हो। और ये जो है ना बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर तैयार करता हुआ नज़र आ रहा है, ब्यूटीफुल। और ये और भी अच्छे एक्सपीरियंसेस, लविंग एक्सपीरियंसेस, प्यार भरी एक्सपीरियंसेस आपके लाइफ में कनेक्ट करवा रहे हैं आपके एंजल्स, क्योंकि जब ये सारे कचरे क्लियर होंगे तो अब नई चीज़ों से आपसे कनेक्टिविटी होगी और नई चीज़ों आपके लाइफ में एंटर होगी, और ये सब पॉजिटिव होगा। तो आपको कह रहे हैं आपके एंजल्स और डिवाइन बीइंग्स के, अब वक्त आया कि आपको एंजॉय करना है, सारी बेनिफिट्स जो आपको मिलने वाली उसको एंजॉय करना है, और आपको अपने ग्रोथ पे फोकस करना है। कोई पुराने सिचुएशन या पुरानी जो प्रॉब्लम्स थी उस पे फोकस ना करके, पुराने लोगों पे फोकस ना करके, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रोथ पे फोकस करना है। तो ब्यूटीफुल सोल, ये जो वक्त है ना आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है, और आपको इस सब में अपना ख्याल रखना है, अपना रिजुविनेशन करना है, अपने आप को नेचर से कनेक्टेड रखना है, डिवाइन से कनेक्टेड रखना है, और हमेशा प्रार्थना करना है, और प्रेजेंट मोमेंट में जीना है। पास्ट में नहीं जीना है, फ्यूचर में नहीं जीना है, आपको प्रेजेंट मोमेंट में आप अपने कार्य करते रहें और डिवाइन से कनेक्टेड रहें, और डिवाइन आपको सारी चीज़ों की क्लैरिटी देंगे। तो ब्यूटीफुल सोल्स, पॉजिटिव रहिए और अपने आप पे फोकस कीजिए, अपने गोल पे फोकस कीजिए, और प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। गॉड ब्लेस यू, हमेशा खुश रहिए।